हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जो मिड कैप कैटेगरी से आते हैं। ये म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल 48%, 49%, यहाँ तक कि 66% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 2-4 साल पुराने हों। ये म्यूचुअल फंड 10-10, 15-15 साल पुराने हैं और तब से लेकर आज तक ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन तीनों ही बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन 3 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय मैंने इन 5 बातों का ध्यान रखा है। तो हम इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में 1 बाय 1 जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मिड कैप कैटेगरी के फंड होते क्या हैं। दोस्तों, मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट सिर्फ मिड कैप कंपनियों में करना होता है। और ये मिड कैप जो कंपनियां होती हैं, इनमें जो रिस्क लेवल होता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी से तो कम होता है, लेकिन जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां होती हैं उनसे ज़्यादा रिस्क इनमें होता है। अब हम तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में 1 बाय 1 करके जानते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड 16 साल पुराना है, लेकिन जो इसका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV 199 रुपये है और इसका टोटल फंड साइज 75,382 करोड़ रुपए है। अब इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 48% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 सालों में 30% का रिटर्न्स दिया है। और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 22.6% है। यानी पिछले 12 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न 22.6% दिया है। ये रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स हैं। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 12 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 1 लाख की वैल्यू 11,53,150 रुपये हो जाती है। यानी इसमें आप रिटर्न्स कमाते 10,53,150 रुपये। यानी सिर्फ 12 सालों में आप इस म्यूचुअल फंड से 10 गुना रिटर्न्स कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स ये गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में भी आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे। अब हम इस म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.74% है। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है? दोस्तों, एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है ताकि आपके फंड को मैनेज कर सके, साथ ही आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड के जरिए अलग अलग कंपनियों में निवेश कर सके। और इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। और एग्जिट लोड क्या होता है? ये एक पेनल्टी फीस होती है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर ही अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तब आपको ये 1% की फीस देनी है। अगर आप 1 साल के बाद अपना अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसमें आपको कोई एग्जिट फीस नहीं लगेगी। अब इस म्यूचुअल फंड की जो मेन चीज़ है वो देखते हैं। वो क्या है? इसका रिस्क रेशो। रिस्क रेशो से हमें ये पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड रिटर्न्स बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। और रिस्क रेशो में आपको अलग अलग रेशोस नजर आएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.35 है, जबकि इसके कैटेगरी का जो एवरेज डेविएशन है वो है 15.38, यानी इससे ये कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम हो रहा है। सेकंड पॉइंट है बीटा। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहनी चाहिए, या फिर इसका जो बेंचमार्क का एवरेज है उससे कम रहना चाहिए। बीटा से भी हमें यही पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है। इस म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो 0.9 है और इसके जो बेंचमार्क का एवरेज है वो 0.89 है, मतलब अप्रोक्स इक्वली है। तो ये ओके है। थर्ड पॉइंट है अल्फा। अल्फा से हमें ये पता चलता है कि एक फंड मैनेजर रिस्क को एडजस्ट करने के बाद कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना पा रहा है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉजिटिव अल्फा ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड अपने रिस्क को अच्छे से एडजस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बना पा रहा है। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 3.31, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज है -0.11। तो इस म्यूचुअल फंड का अल्फा भी काफ़ी बढ़िया है। तो रिस्क रेशो में मैंने आपको जो ये तीनों पॉइंट बताए
इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं या फिर लमसम करना चाहते हैं, दोनों के लिए आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड को क्रिजिल ने 4 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 में से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड म्यूचुअल फंड की तरफ। सेकंड म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड 17 साल पुराना है और इसका भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV 147 रुपये है और इसका टोटल फंड साइज 50,601 करोड़ रुपए है। इसका फंड साइज भी पहले वाले म्यूचुअल फंड की तरह ही काफी बड़ा है। अगर इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 48% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 30% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में इसका एवरेज एनुअलाइज रिटर्न 22.6% है। इसके रिटर्न्स भी सेम HDFC मिड कैप फंड की तरह हैं, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो HDFC के कंपैरिजन में कम है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.36% है और इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। लेकिन इसमें एग्जिट लोड आप पे कब लगेगा? जब आप 1 साल के अंदर ही अपने म्यूचुअल फंड में से 10% से ज़्यादा अमाउंट निकालेंगे, तब आपको 1% की फीस देनी है। अगर आप 10% से कम निकालेंगे या फिर अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे, तब आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना। अगर हम इसका रिस्क रेशो देखें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.97 है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज है 15.38। यानी ये म्यूचुअल फंड लो वोलेटाइल है कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। और अगर इसका बीटा देखें तो बीटा भी यही शो कर रहा है कि इसमें वोलेटिलिटी कम है। और अगर अल्फा देखें तो इसका अल्फा भी ओके है। इस म्यूचुअल फंड में आप SIP या फिर लमसम मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को भी 4 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 में से। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड 24 फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ है। इसका करंट NAV 111 रुपये है और इसका टोटल फंड साइज 14,445 करोड़ रुपए है। अगर इसके पास्ट रिटर्न्स देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 34% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 25.9% का रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड हमारे तीनों म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.61% है और इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 1% है। अगर आप इसमें भी अपना म्यूचुअल फंड 1 साल या उससे पहले क्लोज करते हैं, तब आपको ये फीस देनी है। 1 साल के बाद करेंगे तब आपको कोई फीस नहीं देनी है। अगर इसका रिस्क रेशो देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.97 है, जबकि इसके कैटेगरी का जो एवरेज है वो 15.38 है। यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से इसमें वोलेटिलिटी हाई है। और इसका बीटा देखें तो बीटा इसका ओके है और अगर अल्फा देखें तो अल्फा भी इसका काफ़ी बढ़िया है, 10.94। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं तो वो भी आप मिनिमम 500 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 में से 5 रेटिंग दी है। यानी ये म्यूचुअल फंड अब तक अपनी कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है। बट फिर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये तीनों ही म्यूचुअल फंड इक्विटी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।